नमस्कार दोस्तों, मैं कृष देव नक्सल। दोस्तों, कई दिनों से हम ऐसे टॉपिक्स को टच कर रहे हैं जैसे कि एल्डर्स का फैमिली के ऊपर दमन करना, डोमिनेट करना, बच्चों को डांटना, माँ बाप को डांटना, लाइक दादा दादी जो रहते हैं वो घर को पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं, एक मातम सा छाया रहता है, अब्यूजिव हाउस होल्ड्स, इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने टच किया। माँ बाप भी बच्चों के ऊपर जो जिस तरह से उनको ट्रीट करते हैं, फिर बच्चों के ऊपर एक तरह से ट्रॉमा रह जाता है, वो अपने आप को ठीक से डेवलप नहीं कर पाते हैं, मन में एक घाव सा रह जाता है। और ये टाइप के बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं और कमेंट्स में पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको महसूस हो रहा है और वो अपने बचपन की यादें और अपनी जवानी की यादें और अपने घर में जो हुआ था, जिस तरह से उनके ऊपर बीता है, वो सब डिस्कस हो रहा है कमेंट्स में। लोग अपनी उनकी यादें ताजी हुई है और ये सब डिस्कस नहीं तो होता नहीं है, क्योंकि एल्डर्स को हमेशा एक भगवान का स्थान दिया जाता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तो भाई वो तो कोई गलत कर ही नहीं सकते हैं। उनका कोई ऐसे किसी के मुंह से निकलता भी नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो ये थोड़ा हमारे इंडियन कल्चर का एक फीचर है कि हम एल्डर्स को एक बहुत ही प्रमुख स्थान देते हैं घर में, और सीनियोरिटी बेस्ड हमारा एक हायरार्की है और उसमें बच्चों का सबसे नीचे है और माँ बाप का बीच में है और दादा दादी या सास ससुर का सबसे ऊपर है। और ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसी तरह से बात करते हैं वगैरह वगैरह, और लोगों को बहुत सारी बातें उनकी यादें ताजी हो गई। और कुछ लोगों ने ऐसे भी क्वेश्चंस किए कि ये है गिल्ट है, हम गिल्ट के बारे में भी बात करते हैं। गिल्ट ट्रिपिंग, कोई आपके ऊपर गिल्ट डाल देता है, आपको गिल्टी फील करवाता है और आप गिल्टी फील करते हो, आपके मन में गुस्सा रह जाता है, गिल्ट का फीलिंग रह जाता है, बहुत सारी ऐसे फीलिंग्स रहते हैं और जो नेगेटिव है, या आपको बहुत छोटा दिखाया गया है, इंफीरियर फील करवाया गया है और आप जिंदगी भर ऐसे ही उसी फीलिंग को लेके चलते हो कि मेरे घर में लोग मुझे इंफीरियर मानते हैं, छोटा मानते हैं, यानी मेरे घर में मेरी कोई औकात नहीं है, मेरा कोई एक दर्जा नहीं है जो होना चाहिए। इस तरह से कई सारे फीलिंग्स जो आए हैं, जो डिस्कस हो रहे हैं। कुछ लोगों ने पूछा कि इसमें कृष रीसेट बटन कहाँ है, हम किस तरह से अपने आप को रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी सोचते हैं, दुख होता है और हमको पता चलता है कि हमारे साथ गलत हुआ है और इसका कोई इलाज तो नहीं है, जो बीत गई सो बात गई, हो तो गया है। कोई ऐसे नहीं कह रहा है कि अब जाके किसी को डांटो, किसी के साथ झगड़ा करो, ये तो नहीं है। तो वेयर इज द रीसेट बटन? कैसे हम अपने आप को ताजा करें? इस तरह की बात तो हम करने जा रहे हैं। रीसेट बटन कहां है, सफाई कैसे किया जाए? हमारे ब्रेन के जो फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स में सब कचरा भर गया है। कैसे सफाई करें, कहां से सफाई करें? और जो लोग आत्मा, परमात्मा, कर्म वगैरह में मानते हैं, उनका मानना ऐसे होता है कि मैं मैला हो गया हूं, मेरे कर्म बहुत बुरे हो गए हैं, मैं अपनी सफाई कैसे करूं, कैसे मैं साफ हो जाऊं, कैसे मैं नॉर्मल हो जाऊं। तो इस टॉपिक को लेके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं कोई गुरु टाइप का बंदा तो नहीं हूं और मैं अपना कोई सुपीरियोरिटी क्लेम नहीं कर रहा हूं। ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मुझे आपसे कुछ ज्यादा पता है। सिर्फ इतना है कि जिंदगी भर मैंने कुछ
चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया है और लोगों से बातें किए हैं, और मैंने स्पिरिचुअल साइड से भी देखा है, और मैं नास्तिक होके भी मैंने इन्हीं सेम समस्याओं के साथ डील किया है। और मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूं क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, तो फैमिली मैन भी हूं। मेरे माँ बाप थे, डैड 2017 में गुजरे, मॉम 2023 के फर्स्ट जनवरी न्यू ईयर के दिन गुजर गई। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, हम लोगों का भी इंटरेक्शन होता है, और हर बार अच्छा होता है, ऐसे नहीं है, और ऐसे नहीं है कि हर बार मैंने सही किया है। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एज ए डिस्कशन, ये कोई प्रवचन नहीं है, मेरे पास कोई फॉर्मूलाज नहीं है, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं कि ये करो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं है। मैंने जो आजमाया है, मैंने तो जो कोशिश किया है, और मेरे लिए जिस चीज ने वर्क किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों मेरे डैड से। डैड जो थे स्पिरिचुअलिस्ट थे, बहुत यानी भगवान में मानते थे और आस्तिक थे, बिल्कुल आस्था थी उनमें। उनको कुछ ना कुछ सता रही थी, अब क्या सता रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं छोटा था, अब डैड की शादी हुई थी 30 साल की उम्र में, मॉम उस टाइम पे 23 साल की थी। 30 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और सेम ईयर मेरा जन्म हुआ। 30 साल की उम्र में वो थे पत्रकार। जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ ना कुछ तो फटाके फोड़े होंगे। अब उन्होंने क्या फटाके फोड़े थे, क्या क्या कहां कहां फोड़े थे, वो मैं नहीं जानता, लेकिन उनके लाइफ में कुछ तो हुआ होगा, बहुत सारी घटनाएं हुए होंगे जिसके बारे में उन्होंने बात नहीं किया। लेकिन डैड एक दिन मुझसे बात करते करते, यानी इस टाइप के टॉपिक्स हम बात करते थे, तो उन्होंने एक टॉपिक निकाला और कहा ऐसा है कि आपको अगर लगता है कि आपके दिल पे किसी पाप का बोझ है, कि आपने गलत किया है, आपने गलत किया है, ठीक है, अब आपसे गलत हुआ है वाली बात नहीं हो रही है, आपने गलत किया है, तो आपको याद रखना चाहिए कि आपकी जो आत्मा है वो बिल्कुल निर्मल है, उस पर कुछ भी चिपकता नहीं है, कुछ भी लगता नहीं है, न कर्म, न सोच, न श्राप, न पाप, न पुण्य, कुछ भी उसे छूता नहीं है। और ये बात उन्होंने भगवत गीता को कोट करके कही, और भगवत गीता को मैंने पढ़ा है, एक बार नहीं अनेक बार पढ़ा है। गीता ज्ञान यज्ञ भी मैंने बहुत सारे अटेंड किए हैं, तो ये बात बिल्कुल सच है कि कृष्ण भी कहते हैं कि भाई तुम्हारी जो आत्मा है वो निर्मल है और हमेशा निर्मल है। ऐसे नहीं है कि कभी मैला होता है और आपको धोना पड़ता है गंगा जल में और फिर वो साफ हो जाता है, ऐसे नहीं है, वो हमेशा निर्मल ही है। उसकी वो निश्चल है, वो अचल भी है, वो चलता भी नहीं है, वो छल भी नहीं करता है, वो इनोसेंट है, और वो विशाल है, वो सूक्ष्म है, वो है भी और नहीं भी, या हर जगह है और कहीं भी नहीं है। आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, वो चीज है तुम्हारी आत्मा। तो तुम्हारी आत्मा को मैं इंटरप्रेट करता हूं एज एन एथिस्ट कि भाई आप अपनी व्यक्तित्व जिसे कहते हो, उस व्यक्तित्व को हम कहते हैं आत्मा, ऐसे मैं कह रहा हूं। फर्क इतना है कि लोग मानते हैं, हिंदू धर्म में मानते हैं कि आपका जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होते रहते हैं, मतलब आत्मा अलग अलग रूप धारण करके, अलग शरीर धारण करके, कभी कौवा, कभी कुत्ता, कभी इंसान, कभी राजा, कभी भिखारी, वगैरह वगैरह, कभी आदमी, कभी औरत, कभी पापी, कभी पुण्य करने वाला साधु,
वगैरह वगैरह वगैरह। ये हिंदू बिलीफ सिस्टम है। फिलहाल मैं हिंदू बिलीफ सिस्टम को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, अपोज भी नहीं करता हूं फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन, क्योंकि वो मेन फोकस पॉइंट नहीं है। लेकिन इस सिस्टम के इस विचार को आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में अगर ये सिस्टम है और आप मानते हो कि आपके अंदर एक आत्मा है और आप दरअसल आप आत्मा हो और आप शरीर नहीं हो, तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो शरीर से अलग है, अगर ये आपकी मान्यता है तो मैं उसे अपोज नहीं करूंगा। और मैं इतना ही कहता हूं, आपकी जो आत्मा है वह बिल्कुल किसी भी चीज से, किसी भी कर्म से, किसी भी विचार से, किसी के कुछ कहने से या आपके कुछ कहने से बदलता नहीं है। वो बदलाव से बाहर है, वो हर वो चीज से बाहर है जो इस दुनिया का है। तो पाप, पुण्य, अच्छा काम, बुरा काम, अच्छे विचार, बुरे विचार, लोभ, काम, काम मतलब लस्ट, ओके, घमंड, ये सभी चीजों से हटकर है तुम्हारी आत्मा। ऐसे डैड कहते थे और मैं भी मानता था। अब जब ये है तो आपने चाहे जो काम किया होगा, चाहे जितना घटिया काम किया होगा, चाहे जितना यानी गंदा काम किया होगा, चाहे जितने लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा या किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया होगा, सब कुछ आप छोड़ सकते हो, आप लेट गो कर सकते हो और आप कह सकते हो चलो माया हट जाओ। माया मतलब इल्यूजन, आपके दिमाग पर छाया हुआ है, उसने मुझे ऐसे किया, उसने मुझे ऐसे कहा, वो मुझे ये करने वाला है, मैं उसको ऐसे करने वाला हूं। ये जो भी था, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे मारा, मेरे दादाजी ने मुझे ऐसे इंसल्ट किया, मेरे ससुर जी ने ये बोला, सास ने ये बोला, मेरे घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। जो भी है आपके दिमाग के अंदर, वो सारा जो गांठ है, गांठ मतलब जैसे बहुत सारे धागे के गुच्छे हो जाते हैं ना, कंफ्यूज्ड, एकदम ऐसे गंदे से, जिसको आप खोल नहीं सकते हो और बिल्कुल बेकार सी चीज है। धागे का गुच्छे से आप कुछ नहीं कर सकते हो। गुच्छा एक उलझी हुई चीज है, जैसे बाल का गुच्छा होता है, औरतों के बाल का जो गुच्छा हो जाता है, उलझी हुई गंदी सी चीज है। जब तक सर पे है बाल सुंदर है, गुच्छा हो गया टॉयलेट या बाथरूम के ड्रेन के ऊपर जम जाता है, गंदा लगता है, घिन लगता है उसको टच करने को भी। तो आपके दिमाग में उस तरह से गुच्छा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, ये गंदी चीजें सब भरी हुई है। ये सब मोह माया है। आप ऐसे निकालो, हाथ से छोड़ दो, निकालो छोड़ दो, फेंक दो, निकालो छोड़ दो। आप कर सकते हो, ये कर सकते हो। मैंने किया है। थोड़ा सा एक मेडिटेशन टाइप का प्रोसेस में जाना पड़ता है, जहां पे आप ध्यान करते हो। ध्यान मतलब कुछ मत सोचो, शांति से बैठो, अपने आप से बैठो, एकांत में बैठो, कहीं पर भी जाओ। मैं अपने टेरेस पे जाया करता था अहमदाबाद में। मैं जब 10th 11th स्टैंडर्ड में था तब मैंने एक बार किया था। वैसे कई बार मैंने ये प्रोसेस को रिपीट भी किया है, क्योंकि अपना दिमाग का जो ड्रेन है उसके अंदर बाल आके जम जाते हैं, बैठते हैं, वो गुच्छे आके बैठ जाते हैं और तरह तरह के कचरे आके उसमें जम जाते हैं और फिर पानी का जाना बंद हो जाता है। वो ड्रेन का जो इनलेट पे है वो, या आउटलेट कहो, वो खराब हो जाता है। तो उसको साफ करना पड़ता है, कचरा को निकाल के फेंक दो, ड्रेन को धो डालो, वापस फ्रेश हो गए, पानी जाना शुरू हो गया। तो ये बार बार रिपीट करना पड़ता होगा, मुझे तो करना पड़ता है। कई बार मैंने लाइफ में ऐसे किया है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक बार मैंने किया था जब मैं 10th 11th आई थिंक 10th के लिए मैं पढ़ाई कर रहा था।
और मैं गया था मेरे टेरेस पे बैठने, एकदम कड़क धूप, जबरदस्त कड़क धूप। उस धूप में मैं वाटर टैंक के छांव में बैठा हुआ था मेरे टेरेस पे। बहुत कम छांव था, टैंक भी बहुत ऊंचा नहीं था, एक 5-5.5 फुट का टैंक था, उसके पीछे थोड़ी सी छांव। और फिर मैं स्टेयरकेस में जाके बैठता था, ऊपर नीचे जाने की सीढ़ी, वो भी कुछ खास चौड़ी नहीं थी, आई थिंक अराउंड 3-4 फुट चौड़ी थी। उसके ऊपर जाके मैं बैठता था कड़क धूप में। और एक दिन मुझे विचार आया, मैं सोच रहा था, वैसे टाइम था पढ़ाई का, मैं कहनी 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम के लिए मैं तैयार हो रहा था, तैयारी कर रहा था। तो उसके बीच में मेरे दिमाग में विचार आया कि मॉम एंड डैड मुझे डांटते हैं। ये पहला विचार है, ये गलत है। पहला विचार आया, मॉम एंड डैड मुझे बात बात पे डांटते हैं, मॉम डैड मुझे कितना डोमिनेट करते हैं, मुझे कुछ करने का फ्रीडम नहीं है, मेरे पास कोई आजादी है ही नहीं। और ऐसे मैं सोचता गया और अचानक से एक ख्याल आया, 1 मिनट, ऐसे कब हुआ है कि मैं कहीं बाहर गया हूं उनको बताए बगैर और मॉम ने या डैड ने मुझे डांटा है? तो पता चला नहीं, उन्होंने डांटा तो नहीं है। नहीं, अगर तुमने कुछ किया है जब उन्होंने डांटा, जब उन्होंने स्कोल्डिंग किया, जब उन्होंने तुम्हें इंसल्ट किया, याद करो। तो मैंने बहुत याद किया, बहुत कोशिश किया, याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा तो फिर ये विचार कहां से आ रहा है कि वो तुमको डांटते हैं, वो तुम्हारे ऊपर हावी हैं, डोमिनेट करते हैं? ये सब विचार आया कहां से? क्योंकि ये हुआ तो होगा। बहुत सोचा मैं कि अगर नहीं हुआ है तो मेरे मन में ऐसा क्यों है, हुआ तो होगा। अब कुछ इंसिडेंट्स तो हुए थे जब मॉम ने डांटा था वगैरह, डैड ने डांटा था वगैरह, लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ कि मुझे लगा कि ये गलत था, एक्सेसिव था, जरूरत से ज्यादा था। तो मैं सोचने लगा और सोचते सोचते एक नतीजे पे पहुंचा। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा, इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि जितना वो डांटते नहीं है उससे ज्यादा मैं डरता हूं, और जितना वो डांटते नहीं है या जितना वो डांटते हैं उससे ज्यादा उस चीज को लेके मैं सोचते रहता हूं। उन्होंने शायद 1 आध मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए कुछ कह दिया होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली भी नहीं कहा होगा, लेकिन मैं उसको ज्यादा अपने मन पे ले रहा हूं और फिर मैं गिल्टी फील कर रहा हूं। और यानी कोई आपको 1 फुट भगाता है और आप 1 फुट भागते हो तो एक प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स है, वो एक सही चीज है। कोई आपको कहता है भाग, आप 1 फुट नहीं, आप 10 फुट भागते हो, आप 100 फुट भागते हो, तो भाई वो बाकी का भागना तो आपकी गलती है। क्यों भागे आप? उसने तो 1 फुट भगाया, आप 100 फुट क्यों भाग रहे हो? क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कहने का मतलब ये कि एक प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स होना चाहिए अपने दिमाग के अंदर कि किसी ने कुछ कहा, ठीक है, जितना लेना है उतना ही लेना है। अब उस चीज को जाके आप मैग्नीफाई कर देते हो। तो मैंने वो काम बहुत किया था कि डैड मॉम ने जितना डांटा नहीं, मैंने उससे ज्यादा अपने मन के अंदर वो चीज को बड़ा बना लिया। और मैं याद करता रहा, मॉम ने कभी ऐसे कहा था, डैड ने ऐसे कहा था, टीचर ने ऐसे कहा था। तो एक तो मैं वो हिस्ट्री को रिप्ले कर रहा था। जैसे एक पिक्चर है, एक मूवी है, आप एक बार देख के छोड़ सकते हो, या फिर आप रोज बैठ के उसी मूवी को देखते रहोगे। उस मूवी के हर डायलॉग आपको याद हो जाएंगे, फिर वो मूवी आपके दिमाग में छा जाता है। आप एक मूवी है, छोड़ दो यार, 2-3 घंटे का पिक्चर है, देख के छोड़ दो, खत्म। लेकिन नहीं, उसी को प्ले करते रहो, उसी को प्ले करते रहते हो। तो नेगेटिव चीज को मैं प्ले कर रहा था अपने दिमाग के अंदर, ये मैंने रियलाइज किया। एक तो बीती हुई बातों को मैं रिप्ले कर रहा था, और दूसरी बात कि जो नहीं हुआ था उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था। यानी मैं कोई काम करता था उससे पहले मैं सारे एक्सक्यूजेस तैयार कर लेता था। वो क्या कहेंगे, फिर मैं क्या कहूंगा, यानी मैं झूठ कैसे बोलूंगा और किस तरह से मैं अपने एक्चुअल कामों को कवर अप करूंगा। मैंने जो किया है वो कवर अप करूंगा। अब
मान के चलते हैं मैं कुछ करना चाहता था जो गलत है। बहुत ज्यादा ओवरथिंक मत करो, अगर गलत है उनकी नजरों में, डैड एंड मॉम की नजरों में। ओवरथिंक करने की क्या जरूरत है, कर डालो यार, और करने के बाद जवाब देने को आएगा तो कह दो यार। लेकिन मैं ओवरथिंक बहुत कर रहा था, नहीं वो ऐसे कहेंगे, वो ऐसे पूछेंगे तो मैं उसका ये जवाब दूंगा, मॉम ऐसे पूछेंगी तो मैं एक और जवाब तैयार करके रखता था, वो जवाब को उन्होंने अगर झूठ साबित किया तो और एक जवाब। तो इस तरह से मैं ओवरथिंक कर रहा था। तो मैंने कहा, और फिर एक मेरे अंदर रियलाइजेशन हुआ कि मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहा हूं, इतना ओवरथिंक कर रहा हूं कि मेरे दिमाग के अंदर मेंटल डायलॉग वही के वही चल रहा है, कंटिन्यूअसली सेम काम चल रहा है। तो मैंने उस दोपहर का समय था, याद है मुझे, स्टेयरकेस पे मैं खड़ा था। मैंने कहा बस चुप, खत्म, अब से ये मेंटल डायलॉग नहीं चाहिए, ये कॉन्वर्सेशन जो चालू रहता है, पक 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 पक, चिप 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 चिप, दो आवाजें, एक अक्यूज कर रहा है, पापा 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 पापा, तुम ऐसे करते हो, तुम गलत करते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो, और दूसरा आवाज, अरे नहीं यार मैं ऐसे नहीं हूं, मैं इनोसेंट हूं, मैं मासूम हूं, मैं ऐसे नहीं करता हूं। तो एक अक्यूजर की आवाज और यहां पे एक अक्यूज्ड की आवाज, दोनों को बंद कर दिया। आरोपी और आरोप करने वाला दोनों को चुप करवा दिया। बस ये डायलॉग, ये टॉपिक खत्म, आज से खत्म। और तब से खत्म किया, उसके बाद खत्म रहा, चुप रहा, वो डायलॉग कभी शुरू होने दिया ही नहीं मैंने। और मेरे ऊपर से इतना बड़ा बोझ उतर गया। तो ये एक काम किया था मैंने। फिर कई बार ऐसे हुआ कि मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आता है, जैसे कि मेरे वाइफ पे गुस्सा आता है, कुछ कहने में, उसके कहने में कुछ गलती हो गई, या हम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया, वो गुस्से को पाल के रखता हूं। कई दिन बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं, और वो गुस्से को पाल रहा हूं मेरे दिमाग के अंदर, उसको अचार बना के रखा है। वो अचार की तरह एक डब्बे के अंदर पक रहा है, सॉफ्ट हो रहा है। अचानक मुझे विचार आता है, यार महीनों पहले या हफ्तों पहले की बात है, और आज भी मैं उसको गुस्से को लेके ऐसे जा रहा हूं। और वो मुझे याद है, मैं साइकिल चला के आ रहा था कहीं से, और अचानक से मुझे, यार मैं ये क्या सोच रहा हूं, मैं गुस्सा सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में गुस्सा चल रहा है। जरूरत क्या है गुस्से की? कोई भी इमोशन की जरूरत उतना क्या है, वो बीत गई, वो बात गई, चलो काट दो, छोड़ दो, और छोड़ देना होता है। उस समय एक ब्रिज के नीचे था, साइकिल चला रहा था, मैंने कहा छोड़ दो, और जैसे कि एक बोझ उठ गया, मेरे कंधे के ऊपर से उठ गया, और मैं हल्का हो गया। तो इस तरह से अपने आप को रिलीज कर सकते हो। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण देववर्मन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।